नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। अब कश्मीर के जो मसाइल हैं और कश्मीर के जो इश्यूज हैं वो रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में सियासत जो रंग लेती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन पीडीएम अपनी सियासत को किस हद तक तेज करती है? जलसों का बार बार मुलतवी होना, उसकी बुनियादी वजह कोरोना को कहना और कोरोना के दौरान ही आपके बड़े बड़े जलसे भी हो जाना, तो इसके पीछे मंतिक क्या है? क्या किसी की खामोशी इसके पीछे मंतिक है? किसी फैसले का इंतजार है? वजह क्या है? राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम को दोबारा से मुतहर्रिक करने में क्या कामयाब हो जाएंगे या फिर पीडीएम को अब किस्सा पारीना समझे? देखें, पीडीएम होगी लेकिन मुतहर्रिक नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, आज मुत्तहिदा ये जो है जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ है। मेरे पास जो इत्तलाब ये है कि उसके अंदर बड़ी शदीद तलखी हुई है। तलखी ये हुई है कि जनाब मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कहा गया कि कर क्या रहे हैं आप? नून लीग आपके साथ हाथ कर गई, पीपल्स पार्टी आपके साथ हाथ कर गई, क्या कर रहे हैं आप जितने जज्बे के साथ निकले थे, जितनी हमने कोशिश की, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। फिर उस पर एक ग्रुप ने यह भी कहा कि जनाब ये तो बताएं कि सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद जो मकामी हुआ है ये किसके कहने पे हुआ है? जो एक आपको पता ना, एक सीट पे इलेक्शन भी इकट्ठे ये लड़ने जा रहे हैं ना, जी जी। किसके कहने पे हुआ है? एक तरफ हम किसी को यहूदी गुलाबी कहते थे, एक तरफ हम किसी को गालियां निकालते थे, एक तरफ हम नजायज़ हुकूमत कहते थे, एक तरफ कहते थे ये फलां की जमात है, और एक दूसरी तरफ आप जाकर उनसे इत्तेहाद हमारी कर, ये क्या हो रहा है? हमारा मजाक बन रहा है। और मैं आपको, मुझे तो यहाँ तक इतला मिली है कि वहाँ पर तो यहाँ तक फटा हुआ कि ने कहा जनाब हर चीज़ पर यहाँ कोई भाई है या बेटा है, बाकी सीनियर लोग कहाँ गए? बाकी सीनियर लोगों को क्यों नहीं रखा जाता? बाकी सीनियर लोगों को क्यों नहीं बुलाया किया जाता? बाकी सीनियर लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता? बड़ी तलखी हुई है और मेरे पास इतला यह है कि बहुत अरसे तक पीडीएम उस तरह मुतहरक नहीं हो सकेगी, या सर नेचुरली तौर पे नहीं हो सकेगी। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना के साथ साथ मुहर्रम, सफ़र, ये 2 महीने तो वैसे ही बड़े जलसे जुलूसों के हवाले से नहीं मुनासिब। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के मंसूबे, ये सारी चीज़ें देखें तो इस पे तो सबको नज़र है ना, सबका इस पे ध्यान है, सब इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और तो और मुझे बताएं अब पीडीएम किसके लिए निकलेगी? पीपल्स पार्टी खुल के मुखालफत कर रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी एक ग्रुपिंग हो चुकी है। मियाँ शबाशी साहब कह चुके हैं कि हम जनाब जाएंगे उस पर पार्लियामेंट के अंदर। कंटोनमेंट बोर्ड के आपके इलेक्शन आ गए हैं, कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, अब पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, काफ लीग, आप उस पर उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो कौन निकलेगा? भाई पीडीएम नाम से रहेगी, लेकिन अगर आप ये कहें कि पीडीएम को बड़ा एहतजाज करेगी, पीडीएम को बड़ा जलसा करेगी, पीडीएम को बड़ा जुलूस करने जा रही है, ऐसा नहीं है। ये आपको मैं बिल्कुल एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मरियम साहबा की खैरियत भी पता की गई मौलाना साहब की तरफ से। मौलाना साहब की तरफ से मरियम साहबा की सेहत के लिए खसूसी दुआ भी की गई, और मौलाना साहब के मियाँ नवाज शरीफ से भी रब्ता हुआ। मियाँ नवाज शरीफ मौलाना साहब की खैरियत दरियाफ्त की है, उनकी शुगर और उनके ब्लड प्रेशर इस हवाले से बात की है, और साथ में मियाँ साहब ने मौलाना साहब से बात भी की है कि मौलाना साहब कोई आने वाले दिनों में हमें मुतहर्रिक होना होगा, तो मौलाना साहब ने अभी उस पर हामी नहीं भरी। सही, आप याद करें, हमने कहा था 14 अगस्त को जलसा नहीं होगा जी, याद है ना आपको? पहले दिन ही हमने कह दिया था कि नहीं होगा, नहीं हो रहा जलसा। 13 अगस्त का जलसा रखा कराची में, नहीं हो रहा, कैंसिल कर दिया। जब आप सवात के जलसे के बाद कोई जलसा हुआ, सवात के जलसे के बाद तो खामोशी हो गई ना। अब वो कौन सी ऐसी तहरीक है यासर कि जो 4 माह बाद अचानक सो के उठो, पता चले कि जनाब आज फलां जगह जलसा करना है? ऐसे तहरीकें नहीं चलती। पीडीएम जो है ये भी अब सिर्फ नाम के हद तक रह गई। पीडीएम नाम के हद तक रहेगी, काम के हद तक नहीं रहेगी। तो देखना ये है कि फिर कितना लेवरेज मिलता है वफाकी हुकूमत को, हुक्मरान जमात को, पीडीएम अगर मुकम्मल खामोश हो जाती।